क्या एयरपोर्ट बनना है, किसके लिए बनना है एयरपोर्ट? ये आज ये एयरपोर्ट जो हमारे किसान है, जो मूल किसान है, उसको तो बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। ये कभी ये सरकार या ये प्रशासन ये कभी सुखी नहीं रह सकता। चाहे वो 13 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, तो हिस्सा तो जमीन में उसका भी है। आज की तारीख में जेवर जाने को, बाजार जाने को काम से जो रास्ता नहीं, दोनों काम से जो 100 गज का प्लॉट, 50 गज का प्लॉट, क्या मिल रहा है इसमें? क्या कर लेगा किसान अपने इसमें? हम तो 150 मीटर का प्लॉट चाहिए, 120 पे बात चल रही है। उस पैसा को मंगाने के लिए 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए उनको रिश्वत देनी पड़ती है। कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, झंडे से लेंगे, डंडे से लेंगे, वोट से लेंगे, वोट से लेंगे। ये लड़ाई है अपने अधिकारों की, ये लड़ाई है अपने अस्तित्व को बचाने की, ये लड़ाई है दुधमुहे बच्चों के भविष्य की, और ये लड़ाई है आत्मसम्मान की। जेवर एयरपोर्ट को लेकर अक्सर आप हमारे चैनल पर हर उस छोटी बड़ी खबर को देखते हैं जिसका सरोकार या तो सीधा किसानों से होता है या फिर यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से। जेवर एयरपोर्ट में पहले चरण का अधिग्रहण हो चुका है, दूसरे चरण का अधिग्रहण चल रहा है और तीसरे और चरण के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। लेकिन इसके बावजूद दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अधिग्रहण में लगातार पंचायतों का दौर लगातार जारी है। रनहेरा गांव में किसान पिछले 5 साल से लगातार यमुना प्राधिकरण से अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो आज कुरैब गांव में भी किसानों की बड़ी पंचायत देखने को मिली। रनहेरा के बाद आज गांव कुरैब में हम मौजूद हैं और कुरैब में आज सैकड़ों की तादाद में कुरैब के मंदिर पर ये किसान इकट्ठा हुए हैं। इन किसानों की एक ही मांग है जो लगातार पिछले 5 सालों से चली आ रही है। ये किसान हैं जेवर एयरपोर्ट में जो दूसरे चरण में प्रभावित हुए हैं। इनकी मांग है कि यमुना प्राधिकरण और सरकार से मुआवजे को लेकर, विस्थापन नीति को लेकर, बच्चों के, नाबालिग बच्चों के लिए उचित मुआवजे को लेकर ये पंचायत रखी गई है। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। पंचायत में कद्दावर किसान नेता महेंद्र सिंह चौरौली के पुत्र पवन चौरौली भी पहुंचे हैं। तो इन किसानों के बीच में जाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये पंचायत क्यों है और इस पंचायत का आज क्या मकसद है। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में कुरैब गांव की जमीन का भूमि अधिग्रहण और विस्थापन किया जा रहा है। लेकिन अब कुरैब गांव से यमुना प्राधिकरण के लिए जो आवाज उठी है वो यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के गले की फांस बन सकती है। कुरैब गांव में आज सैकड़ों की तादाद में आसपास के गांवों से किसान इकट्ठा हुए। इन किसानों ने कैमरे पर जो कहा वो आप भी सुनिए। वो सरकार वो 2013 के कानून क्यों ना मान रही कि 4 गुने देंगे, वो 4 गुने की उन्होंने 2 गुने पे भी ना छोड़ो और शहरन गामन को शहर बना दियो। जब देने को नंबर आया फिर किसी में कभी भी ना छोड़ो। आज की तारीख में जेवर जाने को, बाजार जाने को गांव से जो रास्ता नहीं, दोनों गामन से इनसे जो रनहेरा से जब भी जो रनहेरा के क्यों रनहेरा गांव बहुत मजबूत है। 80% लड़ाई लड़ रहे हो रनहेरा वाइटना से और रनहेरा के पीछे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। रनहेरा के संगे हम हटते रहते जो खूब कह रहे हैं हमारे ठेकेदार, ये ठेकेदारी में तो काम जो है। और नहीं एक बात बताओ, 50 मीटर को प्लॉट इंदिरा आवास ने वहाँ में दिए जो सड़क में झुग्गी झोपड़ी पड़ी। अरे हमारो तो पूरा पुरखान की हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी की हमारी तो हर तरह की बुनियाद है खत्म हो रही है, हर तरह की संपत्ति खत्म हो रही है। तो हम इन्हें जो कैसे जो 50 मीटर के प्लॉट दे दे, हम तो 150 मीटर का प्लॉट चाहिए, 120 पे बात चल रही है। और इसलिए तो कम दंगे ना घर घेर की जगह हम पे जहाँ पे जितनी है हम पे तो उनमें ही गुजारे ना है रे, वही थोड़ी है जहाँ पे जैसी है, बाकी हमें जगह जो पूरी चाहिए। ये कभी ये सरकार या ये प्रशासन ये कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि आत्माओं की जो आवाज होती है वो बहुत सबसे बड़ी आवाज होती है। ये किसी भी मापदंड पर ये सरकार सही नहीं उतर रही है, ना तो जमीन का कोई मुआवजा सही दे रही है, विस्थापन नीतियों का कोई पालन कर रही है और ना ही कोई भी नियम है। अब अभी यहाँ दस्तमपुर में हमारी जमीन है, पिछले उसमें मैंने वर्णन किया था रनहेरा में, वहाँ पे बेनामा के आधार पर, सहमति के आधार पर सेक्टर के लिए जमीन ली जा रही है। तो वहाँ पर जब जिस दिन रजिस्ट्री में बेनामा होता है हमारी रजिस्ट्री ऑफिस में, तो उसके बाद पैसा वो नहीं भेजते। उस पैसा को मंगाने के लिए 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए उनको रिश्वत देनी पड़ती है प्राधिकरण में, सरकार के लोगों को, प्राधिकरण के लोगों को। क्यों?
जब एक किसान यहाँ पर अगर कोई रजिस्ट्री करता है, पहले पैसे ले लेता है किसी को भी, और जब वो दस्तखत करता है और तब रजिस्ट्रार के सामने पेश होता है, उस नियम का पालन क्यों नहीं कर रहे? ये हर जगह हमारी लूट कर रही है। अब हम पूरा क्षेत्र जागरूक है, हम चाहे डंडे से, चाहे झंडे से, चाहे वोट से, चाहे हमें अपनी जान से बाजी देकर अपना हक हम लेकर रहेंगे। किसान को दिया क्या है इन्होंने और क्या ये दे रहे हैं? जब 2013 में सरकार कांग्रेस की थी तब कानून बन के आया, ये मिस्टर राजनाथ सिंह और ये केंद्रीय जो मंत्री थे बने बैठे हैं आज, ये उनके कांग्रेस वालों के ऊपर टमाटर और प्याज फेंक रहे थे, किसान को कम मिल रहा है। जब ये सत्ता में आज आ गए, आज उसका जब तो ये 4 गुने को भी कम बता रहे थे और आज ये 2 गुना भी नहीं दे रहे हैं। ये भी तो सत्ता विपक्ष में बैठे थे, विपक्ष वालों पर सत्ता पक्ष में मांग रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं देना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, झंडे से लेंगे, डंडे से लेंगे, कोर्ट से लेंगे, वोट से लेंगे। हमारे इस जिले में 4 जनप्रतिनिधि, 2 MLC, 1 MLA, 1 MP, किसी भी पंचायत में कोई आया हो कि एक भी MLA MP किसी किसान को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि ये तो मलाई मारने के लिए बैठे हैं। हमारा बना के वोट लेके वो हम सत्ता में बैठे हैं, ये किसान के पास क्यों आएंगे? उस दिन आते हैं, 4 दिन इलेक्शन में जरूरत पड़ती है। बड़े दुख की बात है भैया। एक काम करो परविंदर जी, अगर यहाँ हमारी बात ऊपर पहुँचा रहे हो तो जेवर ब्लॉक पे ये तो सत्ता में है, 5-7-10 गोला मंगवा दो, एक डलवा दो, मांगने वाला ही नहीं रहेगा तो मांगेंगे ही क्या? आपको बता दें कि कुरैव गांव की इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन चौधरी चौरौली भी पहुंचे थे। पवन चौधरी इस क्षेत्र के कद्दावर किसान नेता रह चुके स्वर्गीय महेंद्र सिंह चौरौली के पुत्र हैं। पवन चौधरी क्षेत्र के किसानों की समस्या को कंधे से कंधा मिलाकर उठाते हैं। इस पंचायत के माध्यम से पवन चौधरी ने प्राधिकरण के अधिकारियों को चेताया और कुरैव गांव के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसम खाई। तो ये सरकार बिल्कुल किसान को ख़त्म करना चाहती है। किसान बरादरी में इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। आज के टाइम में जो इस सरकार ने किया हुआ है, बहुत किसान को छल कपट वाला काम कर रही है। आज एक बात निकल के आई, बहुत दिन से चल रही बात, नाबालिग क्या होता है? कल को वो बालिग नहीं होगा क्या? आज के टाइम में जब किसी भी औरत के गर्भ में जब बच्चा आता है, उसका उसी दिन से जो हमारी ज़मीन होती है उसमें हिस्सा आ जाता है। क्या वो कल को जवान नहीं होगा क्या हमारा? क्या उसका हिस्सा नहीं है ज़मीन में? क्या उसकी ज़मीन नहीं जा रही क्या? चाहे वो 13 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, हिस्सा तो ज़मीन में उसका भी है। प्लॉट तो उसको भी चाहिए, उसको भी सब सुविधाएं चाहिए। ये नाबालिग कह के इस चीज़ को ख़त्म करना क्या है ये? तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। सरकार जो इस तरह से भूमि अधिग्रहण के नाम पर जो किसानों को लूट रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। यही सभी चीज़ें हैं जो किसान को बिल्कुल ख़त्म करने के चक्कर में एयरपोर्ट के नाम पे ये कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं एयरपोर्ट बनना है यहाँ पे। क्या एयरपोर्ट बनना है? किसके लिए बनना है एयरपोर्ट? ये आज ये एयरपोर्ट जो हमारे किसान हैं, जो मूल किसान हैं, उसको तो बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, उसको बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या सुख सुविधाएँ? जब हम कहने वाले हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में एयरपोर्ट बनना, जब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, जब हमारे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो किसके लिए एयरपोर्ट बनना है? जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम यहाँ पर रहते आए, हमारे दादा परदादा जिनकी इस मिट्टी में विलय हुए हैं, सब लोग क्या खत्म कर दिया? सब कुछ हमारी तो सब कुछ खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। विस्थापन के उसमें हम कोई वो नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे मेन एयरपोर्ट है उसको, जहाँ पे हमारे जो बीच में बिल्कुल एयरपोर्ट के बीच में आ रहे हैं, वो गांव उठ रहे हैं, तो उनको सुख सुविधा पूरी दी जाए। आज के टाइम में ये जो जमीन ले रहे हैं, गाँव को उठा रहे हैं, छत जो है हमारी, ये जो हमारी जो फील्ड है, आज के टाइम किसान है, किसान पे क्या है भाई, कहीं भी अपना मकान बनाया उसके चारों तरफ वो बाउंड्री कर लेता है। आधी से ज़्यादा जगह उसकी खाली रहती है बुर्जी बटोराओं के लिए, जिससे वो अपना पालन पोषण करता है, भैंस पशु रखता है। जिसमें आज ये हमें यहाँ से उठा के क्या दे रहे हैं? 100 गज का प्लॉट, 50 गज का प्लॉट, क्या मिल रहा है इसमें? क्या कर लेगा किसान अपने इसमें? नहीं, ये तो एक जागरूक अभियान है। सभी लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं, जो अपनी बातें हैं, जो हमारी डिमांड है, उन सब पर चर्चा होंगी। और ये जो किसान हैं जो 26 तारीख को पंचायत कर रहे हैं, ये हम एक बिगुल बजा रहे हैं कि हाँ, किसान ही चुप नहीं बैठा हुआ है, ये किसान बिल्कुल त्रस्त है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं।
और इस 26 तारीख की पंचायत में हमारी काफ़ी बातें रहेंगी, भूमि अधिग्रहण पर रहेंगी, बिजली पर रहेंगी। आज के टाइम में ये सरकार किसान खत्म कर रही है, 2 कट्टा यूरिया कर दिया। क्या आज के टाइम में जो 10 बीघे का 20 बीघे का किसान है, 2 कट्टे से क्या कर लेगा वो? तो ये चीज़ सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ को लेकर 26 अगस्त को जेवर पैगड़ में पंचायतें कर रहे हैं। रनहेरा हो या फिर कुरैब या फिर आसपास के गांव, फिलहाल तो ये किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और इन किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार या प्राधिकरण हमारी सभी मांगों को पूरा नहीं करता है, हम यहां से कहीं नहीं जाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24।